अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का मैथ पहला चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये कि 1 + 1/n उसकी पावर n है और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसके ऊपर लिमिट लग रही है तो इज़ इक्वल टू ई होता है। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। गौर करने वाली बात है कि जो n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे वो बटे में है और यहाँ पे वो ताकत में है। इस पॉइंट को नोट में करना है आपने जी। पहली बात, मेरे पास 1 + 1/n और यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे 2n है, या तो यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी 2n होता, या दूसरा काम ये हो सकता है यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n हो। तो यहाँ पे n तो पक्का है, तो हम इसको 2n को n कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम 2 को ताकत को अलहदा कर लेते हैं, यानी कि 1 + 1/n की ताकत n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये 2 कर दिया। ये फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक ई हो जाएगा तो उसकी ताकत 2 हो जाएगी। क्वेश्चन हल हो गया हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन, 1 + 1/n और यहाँ पे n/2 है। अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे n होना चाहिए। तो जो मैंने क्वेश्चन ऊपर वाले में किया वही मैं काम करता हूँ कि n किधर रहते तो सारे की ताकत 1/2 अलहदा कर लेता हूँ। तो ये अंदर वाली चीज़ जो है फार्मूले के मुताबिक ई हो जाएगी, तो उसकी ताकत 1/2 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तीसरा पार्ट है असल में ये। अब इसको देखें, 1 - 1/n मैंने फार्मूले में यहाँ पे प्लस पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, माइनस इसके साथ शामिल कर देता हूँ। और ये ताकत n है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि माइनस प्लस को 2 हिस्सों में कहले तोड़ लेता हूँ, माइनस इंटू माइनस। तो आप देखें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 1 + 1/-n, ये n है तो माइनस n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये फार्मूले के मुताबिक ई हो जाएगा, उस सारे की ताकत -1 हो जाएगा, जिसको हम 1/e भी कह सकते हैं। चौथा पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। ये मेरे पास चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। 1 + 1/3n है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। अगले स्टेप में मैं करता हूँ 1/3 को बाहर ले लेता हूँ और 1 + 1/3n इसकी पावर 3n कर दिया। तो अगर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो 3n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो फार्मूले के मुताबिक ये ई हो जाएगा, उसकी ताकत क्या हो जाएगी 1/3। तो ई की ताकत 1/3 आ जाएगा। पाँचवीं जो उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे 1 + 4/n है, हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे 4 पे डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि जिसको यूँ कह लें, ऊपर नीचे डिवाइड ही कह लें, असल में जो ऊपर वाला होता है बटे के बटे में चले जाता होता है। तो 1 + 1/n की ताकत n डिवाइडेड बाय 4 बन रहा है, तो यहाँ तो खाली n है, तो यहाँ पर भी n डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको 4 पे डिवाइड कर देता हूँ और 4 के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो n/4 भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, तो ये चीज़ e के बराबर आ जाएगी और इसकी ताकत 4 आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट, इसका पाँचवा क्वेश्चन है, अगले पेज पे चलते हैं। चौथे का पाँचवा हो गया, छठा सॉरी। तो ये हमारे पास 1 + 3n और यहाँ पे 2/n है। हमारे पास n x अप्रोचेस टू 0 है। हमारे पास ये फार्मूला अब इसमें चेंज हो गया। यहाँ पे फार्मूला ये वाला है कि 1 + n और उसकी पावर 1/n होगी, तो ये e की तरफ अप्रोच करेगा अगर लिमिट जो है n जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी। सवाल में x लिखा हुआ है, फार्मूले में n है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्योंकि 3x है तो यहाँ पे हमारे पास 1/3x होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 पे डिवाइड भी कर दिया। तो क्या बन जाएगा, ये 3 2 6 करके बाहर आ जाएगा, तो 1/3n बच जाएगा नीचे। अगर x अप्रोच करेगा 0 की तरफ तो 3x भी अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो ये चीज़ ई हो जाएगी, सारे की ताकत 6 बन जाएगी। सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। सातवां पार्ट जो चौथे का, 1 + 2x² और सारे की ताकत क्या है 1/x², और x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। यहाँ पे 2x हो तो इसके साथ भी 2 होना चाहिए, इसलिए मैं इसके बट्टे में इस यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो 2 उसकी ताकत बना देता हूँ। तो ये x अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो ज़ाहिर बात है 2x² भी अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो ये फार्मूले के मुताबिक ई बन जाएगा, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। एक एक स्टेप के ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे 1 - 2n है, तो 2h है, n बोल गया मैं, तो यहाँ पर भी h है, तो ये में माइनस है, तो मैं इसको अपनी आसानी के लिए मैं प्लस कर देता हूँ, माइनस इसके साथ ब्रैकेट में शामिल कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे -2h है, तो यहाँ पर भी -2h होना चाहिए। मेरे पास क्या था h, मैंने -2 पे डिवाइड कर दिया और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो मल्टीप्लाई किया उसको मैंने ब्रैकेट में बाहर लिखा। तो अगर h अप्रोच करेगा 0 की तरफ तो -2h भी अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो फार्मूले के मुताबिक ये e बन जाएगा, उसकी ताकत -2 बन जाएगा, उसको 1/e की ताकत 2 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा 9वां। यहाँ हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये पहले फार्मूले के मुताबिक है, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और यहाँ पे एक्स है। मैं क्या करता हूँ, इसको 1 ओवर कर देता हूँ। जब मैं 1 ओवर में लिखूँगा तो ये जाहिर बात है ये भी उलट हो जाएगा, ये एक मरतबा एक्स इसके बड़े में, एक मरतबा इसके बड़े में, इसके बड़े में आएगा तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा, इसके बड़े में आएगा तो 1 आ जाएगा, जिसको मैंने सीधा करके लिख दिया। अब क्योंकि ताकत एक्स है तो इसकी ताकत भी एक्स हो गई, इसकी भी एक्स होगी, मैंने अलग अलग लिख दिया। इसकी लिमिट अलहदा और इसकी अलहदा, इसकी लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 की पार जितनी मर्जी वो 1 ही रहता है, तो वो तो रहा 1। इसकी लिमिट लेंगे तो ये ई के इक्वल आ जाएगी, तो 1 ओवर ई कह लें जी। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा, ये असल में मैंने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा हुआ है, तो इसको देखें। 9वां क्वेश्चन है, ई की ताकत 1 ओवर एक्स है, -1 है और बटे में ई की ताकत 1 ओवर एक्स प्लस 1 है, और कंडीशन क्या है कि एक्स जो है वो 0 से छोटा है। इसके लिए हमने फ़र्ज़ ये कर लिया है कि 0 से छोटा, तो यानी कि माइनस से हमने कह दिया कि एक्स जो है ना इज़ इक्वल टू -t है, ठीक है, जबकि टी जो है वो पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है इसलिए साथ माइनस लिखा है। तो टी अप्रोच करेगा 0 की तरफ अगर एक्स जो है वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, माइनस का फ़र्क है सिर्फ जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया ई की ताकत 1 ओवर -t -1, और यहाँ पे आ गया ई की ताकत 1 ओवर -t और +1। अब हम इसको क्या लिख देते हैं, अब ज़रा गौर करें। हम जानते हैं कि जब कोई रकम माइनस में हो तो उसको बटे में लिखें तो उसकी ताकत की अलामत चेंज हो जाती है। तो इसको लिख दिया 1 ओवर ई की ताकत 1/t, और ये वाला -1 ये भी लिख दिया 1 के बटे में ई की ताकत 1 ओवर t, क्योंकि t माइनस में था प्लस में हो गया +t। अब हम क्या करते हैं, अब देखें टी क्योंकि अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो 1 ओवर टी की अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा अगर 1 ओवर टी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ई की पार जितनी मर्जी हो वो भी इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच करेगी, इसलिए ये हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी -1 बटे में क्या हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी +1। तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, ये हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा 0 +1, यानी कि -1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू -1। वही क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर रिपीट किया हुआ, लेकिन शर्त बदल गई है, एक्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। माज़र चाहता हूँ, ये किसी बच्चे ने नोट कर दिया था, मैंने नहीं किया हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये सवाल सारा वही है, लेकिन अब हमारे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम इसमें से ई की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बटे में आ जाएगा 1 ओवर ई की ताकत एक्स। इसमें से भी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और प्लस 1 ओवर ई की ताकत 1 ओवर एक्स। ये आपस में कट गए, 1 तो अपनी जगह पे रहा। क्योंकि हम x हमारे पास अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो 1 ओवर एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। अगर 1 ओवर एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 1 और इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया, ये नीचे लिखा हुआ, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 1 -0 और 1 + 0, तो 1 ओवर 1 बनेगा, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 1 आता है। ये क्वेश्चन इसलिए गौर करने वाला था कि मैंने आपको बताया था जब x छोटा होना था 0 से यानी कि नेगेटिव भी होना था, तब जो आप -1 आया था। जब x ग्रेटर दैन 0 तो उसमें हमारे पास ये प्लस का 1 आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।